बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको खबर दें कि एंट्री टेस्ट के नाम पर जेबें भरने का प्रोग्राम बीएस ऑनर्स में दाखिलों के लिए एचईसी की नई शर्त आयद कर दी गई है। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट देना होगा। तलबा को अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट पास करना होगा। 100 नंबर पर मुश्तमिल एंट्री टेस्ट के लिए 1200 रुपए फीस मुकर्रर की गई। टेस्ट से एचईसी को 2 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदन का तखमीना लगाया जा रहा है। एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की 30 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। टेस्ट में 50 नंबर लेने वाले तलबा दाखिलों के अहल होंगे। एक साल में 3 बार अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। बोर्ड से सालाना 25 लाख तलबा इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करते हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि बीएस ऑनर्स में दाखिलों के लिए एचईसी की नई शर्त लागू कर दी गई है। सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट देना होगा। इस हवाले से डिटेल्स देंगे अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकमल सोमरू, बताइएगा एचईसी की जानिब से ये नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, अब बच्चों को एक असेसमेंट टेस्ट भी देना होगा। जी बिल्कुल, ये हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से अचानक ये फैसला किया गया है और इस फैसले से मुतल्लिक यूनिवर्सिटियों को आगाह कर दिया गया है कि अब बीएस ऑनर्स में दाखिलों के लिए मुल्क भर की तमाम सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो दाखिले होंगे वो इस टेस्ट की बुनियाद पर होंगे और जो तलबा इस टेस्ट में 50% नंबर हासिल करेंगे वही बीएस ऑनर्स में दाखिलों के लिए अहल तस्वुर किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने एक साल में 3 मरतबा ये एंट्री टेस्ट लेने का फैसला किया है और इसका नाम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट रखा गया है। इसके लिए इब्तदाई शेड्यूल भी जारी किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने यह वाज़ेह किया है कि कमीशन का जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल कायम है, इसके तहत पहला ये एंट्री टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए आखिरी तारीख जो है वो 30 अगस्त मुकर्रर की गई है, जबकि टेस्ट की तारीख जो है वो 12 सितंबर है। इसी तरह एंट्री टेस्ट में जो तलबा 50% नंबर हासिल करेंगे वो बीएस ऑनर्स में दाखिलों के लिए मेरिट पर जो है वो तस्वुर किए जाएंगे। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन ने ये भी वाज़ेह किया है कि तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद करने की पाबंद होंगी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर के जो तालीमी बोर्ड्स हैं, इन बोर्ड से हर साल इंटरमीडिएट के 25 लाख के करीब तलबा और तालिबात इम्तिहान पास करते हैं, जिनको अब ये एंट्री टेस्ट में शिरकत करना होगी और एंट्री टेस्ट की इस पॉलिसी से कमीशन को 2 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदन का तखमीना लगाया गया है। जी अकमल सोमरू, ये बताइएगा टेस्ट का तरीक़ाकार क्या होगा, टेस्ट के हवाले से क्या बताया जा रहा है? आया ये सब्जेक्ट बेसिस पर टेस्ट दिया जाएगा, यहाँ पर जनरल नॉलेज पर बेस होगा? जी, इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने जो इब्तदाई तफसीलात जारी की हैं, इसके मुताबिक 100 नंबरों पर ये टेस्ट मुहित होगा और इसमें से जो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव उसका पैटर्न है और उसके साथ ही एक ऐसे भी लिखना होगा। ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इसको तकसीम किया गया है। 25 नंबर जो है वो क्वांटिटेटिव के हैं, 25 नंबर एनालिसिस के हैं और बाकी नंबर जो है वो एसेस के रखे गए हैं। इस हवाले से जो पेपर पैटर्न है वो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर जल्द जो है जारी किया जाएगा और उस पेपर पैटर्न के मुताबिक जो तलबा हैं इस इम्तिहान में शिरकत करेंगे। मजमूई तौर पर ये जो टेस्ट है इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो MCQs पर मुश्तमिल होगा। जी अकमल सोमरू, इससे पहले ये प्रैक्टिस थी कि यूनिवर्सिटीज अपने टेस्ट लिया करती थी, एंट्री टेस्ट, जहां पर तलबा एडमिशन लेना चाहें वहां का फॉर्म खरीदा जाता था और यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिए जाते थे। तो क्या ये एचईसी के टेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी में टेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी या फिर यूनिवर्सिटीज भी अपना टेस्ट अलग से लेंगी? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटियों को अब इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वो अपने तौर पर टेस्ट का इनेकाद करें। और पहले ये कंपलसरी नहीं होता था कि बीएस ऑनर्स में जो दाखिले होंगे वो एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर होंगे। अब इसको लाजमी करार दिया गया है और ये टेस्ट लेने का इख्तियार सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन के पास होगा और कोई भी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो बीएस ऑनर्स में दाखिलों के लिए तलबा के एंट्री टेस्ट का इनेकाद करे। सिर्फ यहाँ पर ये वाज़ेह किया है हायर एजुकेशन कमीशन में कि जो इंजीनियरिंग के और हेल्थ के हवाले से जो एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं वो इस कैटेगरीज में शामिल नहीं होंगे। बाकी तमाम दीगर मज़ामीन के जो दाखिले हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के इस टेस्ट पॉलिसी के तहत लिए जाएंगे। जी ठीक है, अकमल सोमरू इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एचईसी की जानिब से नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की 30 अगस्त तक आखिरी तारीख भी मुकर्रर की गई है।
कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में शहर में कोरोना से 12 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। 24 घंटों में शहर में 558 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 9.0% रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में शहर में कोरोना से 12 अमवात रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में शहर में 558 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 9.0 रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों में शहर में कोरोना से 12 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फैमिली में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो कि मुस्बत आ चुका है, ये बताया जा रहा है। और पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। सलमान नसीर की जानिब से बताया गया कि फैमिली में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर में केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा, पीसीबी के सीईओ भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी आज कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उन्होंने सुबह के टाइम एक ट्वीट किया है जिसमें लोगों को आगाह किया है कि उनको और उनकी फैमिली के 3 अफराद जो हैं उनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। साथ साथ उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि वो जल्द अज जल्द जो है अपनी वैक्सीनेशन जो है मुकम्मल कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए। इवन के बहुत से लोग जिनको कोरोना वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो कोरोना हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि इससे कम से कम जो है एहतियात जरूरी है। और लोगों को अपील की है कि फौरी तौर पर जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिकल स्टोर मालिकान हो जाएं तैयार। मेडिकल स्टोर बना फार्मासिस्ट के नहीं चलाए जा सकेंगे। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी यकीनी बनाने का फैसला किया गया। चीफ ड्रग कंट्रोलर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के बगैर अद्वियात फरोख्त करने का मजाज नहीं होगा। मेडिकल स्टोर और फार्मासिस्ट के खिलाफ मुतादिद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ड्रग रूल्स 2007 के तहत अद्वियात फरोख्त की जाएंगी। इस हवाले से मुरासला जारी किया गया है। मेडिकल स्टोर मालिकान हो जाएं तैयार। मेडिकल स्टोर्स बिना फार्मासिस्ट के नहीं चलेंगे। गैर मुल्की बैंकों की जानिब से लिए गए कर्ज पर आज शरह सूद बढ़ने लगा। इस साल माली साल में हुकूमत को कर्ज की अदायगी पर शरह सूद कीमत में 14 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मजीद डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, मजबूरी तौर पर कर्ज कितना है और इसकी अदायगी के लिए शरह सूद क्या यही बरकरार रहेगी या फिर कम की जाएगी? जी देखें, पंजाब में अब तक जो मजमूई कर्ज की शरह है वो 945 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। और इसमें क्योंकि पंजाब हुकूमत 2050 तक अपने ये कर्ज की अदायगी जो है वो कर सकेगी, लेकिन इस पे जैसे ही क्योंकि फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ते हैं तो उसी तरह इनके जो इंटरेस्ट की जो रेशो है वो भी बढ़ती जाती है। तो इस माली साल के हवाले से महकमा खजाना पंजाब ने जो अपना एक डॉक्यूमेंट सरकारी दस्तावेज़ात हुकूमत पंजाब को पेश किए हैं, उसमें उन्होंने आगाह किया है कि इस माली साल के दौरान वो 62 अरब रुपए का कर्ज जो है वो वापस करेंगे, जो कि किस्त उनके ऊपर एक पेंडिंग है। अब इसमें किस्त में 14 अरब रुपए का एक इंटरेस्ट रेट जो है वो भी उनके ऊपर आयद हो गया। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि जल्द अज जल्द पेमेंट्स की अदायगी ना करने की वजह से शरह सूद जो है उनके ऊपर बढ़ती जा रही है। अब इसमें पहले 3 माह के दौरान हुकूमत पंजाब ने 18 अरब रुपए की अदायगी करनी, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक, और इसमें भी हुकूमत पंजाब के ऊपर 4 अरब रुपए का मजीद इंटरेस्ट रेट जो है वो उनके ऊपर पड़ेगा, जो कि एक इजाफी बोझ महकमा खजाना पंजाब के ऊपर पड़ता जा रहा है। और इसी वजह से जो कर्ज की अदायगी है वो भी तखीर का शिकार हो रही है, उसके साथ उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का जाती कमर्शियल जायदाद रखने वाले कारोबारी हजरात के सालाना प्रॉपर्टी टैक्स में 40% से ज्यादा का बड़ा इजाफा। एक्साइज को 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी से 2 अरब इजाफी रेवेन्यू मुतवक्की है। मजीद बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो महंगाई का हर तरफ रोना बजा जाता है, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानब से जो जाती कमर्शियल प्रॉपर्टी रखने वाले मालकान हैं उनके सालाना प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ा इजाफा किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 2.5 लाख के करीब ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि जाती कमर्शियल टैक्स अदा कर रही थी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक इन पर सालाना जो है अब 40% जो टैक्स अदा कर रहे थे उसमें इजाफा कर दिया गया है, जिससे महकमा एक्साइज को सालाना
2 अरब से जायद का रेवेन्यू मुतवक्के है। एक्साइज हुकाम का कहना है चूंकि हुकूमत की जानब से रवां साल उनका 13 अरब रुपया जो सालाना टैक्स था उसमें उस हदफ में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से एक्साइज की जानब से यह प्रपोजल भिजवाई गई थी और हुकूमत ने मंजूर करके इस पर इम्प्लीमेंट भी करवा दिया है। और गुज़श्ता 8 साल से जो मुख्तलिफ किस्म की रियायत दी जा रही थी प्रॉपर्टी टैक्स पर, वो भी ख़त्म कर दी गई है और उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ज़ाती कमर्शियल रखने वाले जो कारोबारी हजरात हैं उन पर एक इजाफी बोझ डाल दिया गया है और इससे महकमा एक्साइज को 2 अरब रुपए का फायदा होगा। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी कारकर्दगी पर इनाम और बुरी पर सजा मिलेगी। जीसी तदरीसी शोबाजात के दरमियान मुकाबला कराएगी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले डिपार्टमेंट को 10 लाख इनामी रकम दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को 5 लाख मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को 3 लाख रुपए इनाम मिलेगा। आखिरी नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को शोकॉस जारी किया जाएगा। इनामी रकम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में तकसीम होगी। वीसी डॉक्टर असगर जैदी ने कारकर्दगी से मुतालिक शोबाजात को आगाह कर दिया है। अच्छी कारकर्दगी पर इनाम और बुरी पर सजा दी जाएगी। जीसी यूनिवर्सिटी में शोबाजात के दरमियान मुकाबले कराए जाएंगे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले डिपार्टमेंट को 10 लाख इनामी रकम दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपए मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा जीसी की जानिब से मुकाबले कराए जाएंगे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपने तदरीसी जो शोबाजात हैं उन की जो एजुकेशन क्वालिटी तलबा तालिबात को फराहम की जाती है, उस हवाले से जो है मुआवजे का फैसला किया है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से डिसीजन ये लिया गया है कि अच्छी कारकर्दगी पर अब शोबाजात को इनाम जबकि बुरी कारकर्दगी पर जो है वो सजा दी जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ शोबाजात के दरमियान मुकाबले जो है वो कराए जाएंगे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले डिपार्टमेंट को 10 लाख इनामी रकम जो है वो दी जाएगी, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को 5 लाख, इसी तरह तीसरे नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। आखिरी नंबर पर आने वाले डिपार्टमेंट को शो काज नोटिस जो है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किया जाएगा और इनामी रकम जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में तकसीम की जाएगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने कारकर्दगी के हवाले से तमाम शोबाजात को आगाह कर दिया है। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में फनकारों की कमी नहीं। इरफान बहुत सी खूबियों से मालामाल है। इरफान को ये फन विरासती तौर पर मिला और वो इस फन को अब आगे बढ़ाने के लिए कोशिश है। मजीद इस हवाले से डिटेल्स लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और इस बात का अंदाज़ा मुझे जो है इरफान फनकार को देखकर हुआ, जिसने ना सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स बनाई है बल्कि मुजस्समों के साथ साथ वॉल म्यूरल्स भी बनाए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये वॉल म्यूरल्स में किस तरह की मिट्टी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये मिट्टी इसको हम लोग क्ले कह सकते हैं, लेकिन ये इसको प्लास्टरसीन कहते हैं और ये मैं वॉल म्यूरल बना रहा हूँ। ये हमारे कामों की एक अंडरपास है उसके लिए बना रहा हूँ और यानी कि इसमें कल्चर दिखाया हम लोगों ने अपना, और इसमें स्कल्पचर्स वगैरह भी बनाता हूँ और रिलीफ भी वॉल म्यूरल्स भी बनाता हूँ। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी सब में? मैंने बेसिकली अपने फादर को, अपनी मदर को देखा बचपन से काम करते हुए और मैं भी अपने बचपन से काम कर रहा हूँ, उनको देख देख के ये सारा कुछ सीखा है। मेरे फादर ने काफ़ी काम किया मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ लोगों के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, तो अब मैं भी अपने मुल्क को संवारने के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये बताइएगा कि ये जो वॉल म्यूरल अब बना रहे हैं ये किस हवाले से है और ये क्या चीज़ को शो कर रहा है? ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम अपना कल्चर दिखा रहे हैं इसमें, और ये पंजाब का एक सीन है जिसमें एक टिंडों वाला खूह जिसे कहते हैं वो चल रहा है और उसके अलावा कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग। ये अभी आगे कंटिन्यू होना है, अभी हाफ बन रहा है, इंशाल्लाह बाकी कंप्लीट होना है। बिल्कुल बाकी कंप्लीट होगा और हुकूमत से ये अपील है कि हुकूमत जो है इस तरह के फनकारों को। बहुत शुक्रिया आपका।